Good morning, dear students. Students, in the last video, we have already discussed about the key concept of income and expenditure account. In the income and expenditure account, you have already studied there. Income and expenditure account, same like as a profit and loss account. In the profit and loss account, you record all the expenses and income. Here in the income and expenditure account, you are already record all the expenses and income. But income and expenditure account, in the expenditure you record all the revenue expenditure, not capital expenditure, and in the income you are record revenue income, not capital income. Means the expenses, the income which you can expect in every year, that will be treated as the revenue nature. ठीक है. बट प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम है क्या बेटा? प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो आप 11 से पढ़ रहे थे वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था. तो फाइनेंशियल के केस में आप जानते थे कि क्या रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं और क्या जो है कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं. इन एनपीओ देयर आर वेरियस आइटम्स कैन बी पॉसिबल इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड आई थिंक यू डोंट हैव अ मीनिंग अबाउट दैट आइटम. तो आज उसी की बात करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो एक एक आइटम दिया रहता है उस पर्टिकुलर आइटम का मतलब क्या होता है. ठीक है, वो किस तरीके से यूज किया जाता है और क्यों उसको रेवेन्यू बोला गया. फर्स्टली यू कैन सी ऑन स्क्रीन important item of income and expenditure account. So first is entrance fee or admission fee. You can see entrance fee or admission fee. Student, अगर मैं entrance fee की बात करूं, you can see entrance fee admission fee की बात करूं तो ये होता क्या है. Firstly student, if any person, any new member, any new person wanna become member of an NGO, suppose that ये आपका कोई NGO आप चला रहे थे, कोई स्कूल आप चला रहे थे, इस स्कूल में कोई नया पर्सन है जो कहता भैया मुझे भी इस NGO में रख लो, सपोज दैट ये A है, तो A को अगर आप इस NGO में रखना चाहते हैं तो चूंकि ये NGO बहुत पुरानी है या बहुत दिन से चल रही है तो A हैव टू पे, कुछ क्या पे करना पड़ेगा, इनको फी पे करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ रुपी वैल्यू में इनको फी पे करना पड़ेगा. दैट फी विच आर पेड बाय द मेंबर, दैट इज कॉल्ड एडमिशन फीस आप कह सकते हैं. जब आप कहीं पे नया एडमिशन लेते हैं वो कह सकते हैं, आर इंटरेस्ट फी. ठीक है, तो व्हेन एनी पर्सन पे फी फॉर द एडमिशन या फॉर बिकम मेंबर ऑफ दैट एनजीओ, दैट इज कॉल्ड इंट्रेंस फी या एडमिशन फी. ठीक है, तो अब चूंकि प्रॉब्लम ये सर एडमिशन फी या इंट्रेंस फी को कहाँ रखा जाए. इंट्रेंस फी एडमिशन फी को रखने के लिए एक बात और दिमाग में रखिएगा कि इंट्रेंस फी जो होता है वो वन टाइम पेमेंट होता है. ठीक, साल भर में एक बार दिया जाता है, लेकिन हर साल इसे जो है रेन्यू करना पड़ता है. रेन्यू का मतलब सपोज दैट, चलिए एक एग्जांपल ले लूं कि एक कोई मिस्टर एक्स हैं, ये किसी फर्म के मेंबर बनना चाहते हैं, तो इन्होंने जब फर्म में कांटेक्ट किया तो बात हुई भैया 10,000 अगर आप पे कर देंगे तो आज आप इस फर्म के जो है मेंबर बन जाएंगे. ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा आपको? 10,000. तो स्टूडेंट अगर ये 10,000 पे कर देंगे तो इंट्रेंस फी की बात आएगी. देखो इंट्रेंस फी और आगे जो आप देख रहे हैं लाइफ मेंबरशिप फी, दोनों एक ही समान है, बट दिक्कत क्या है, इंट्रेंस फी हर साल पे करना पड़ता है और लाइफ मेंबरशिप फी पूरे एक साल का पे करना, पूरे लाइफ टाइम का पे करना पड़ता है. जैसे आपने सुना होगा कि भैया अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो बोला 1-2 साल के लिए, या वो कोई रिबेट लेना चाहते हैं 1-2 साल के लिए बनना चाहते हो, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी नहीं बल्कि आप इंट्रेंस फी दीजिए. इंट्रेंस फी का मतलब व्हेन एनी पर्सन वांना बिकम member of that NGO या member of any NGO, that time he have to pay fee and that fee called admission fee. ठीक है, तो अगर वो पर्टिकुलर ईयर के लिए देगा तो वही फीस आपकी एडमिशन फी बोली जाएगी, और अगर वो पूरी लाइफ टाइम के लिए, पूरी होल लाइफ के लिए देगा, भैया अब मैं इस फर्म का मेंबर रहूंगा, आप मुझे 10,000 5,000 पूरे साल भर का ना बताओ, आप मुझे ये बताओ कि कितना मैं दे दूं कि पूरे लाइफ टाइम के लिए जैसे आप वर्क कर रहे हैं वैसे मैं भी वर्क करूं. तो हो सकता है ये थोड़ी सी बड़ी बात हो जाए, तो इसमें आपको हो सकता है कि जो है कुछ और पैसे देने पड़े, सपोज दैट कि आपको 1 लाख रुपए देना पड़े. ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि इंट्रेंस फी या एडमिशन फी जो होता है बेटा वो वन टाइम पेमेंट होता है और हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है. अगर नया कोई पार्टनर किसी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है तो उस कंडीशन में उसे पहले इंट्रेंस फी देना पड़ेगा. इंट्रेंस फी जिसकी उम्मीद आप हर साल कर सकते हो, मैंने अभी बोला आपको रिन्यू कराना पड़ता है. इंट्रेंस फी जिसकी उम्मीद आप हर साल कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट विल बी पुट डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. राइट? नॉट राइट. एंट्रेंस फी यू आर गोइंग टू रिसीव, आप इंट्रेंस फी को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद जो चूंकि आप पैसे को रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव करने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, और इनकम होने की वजह से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट नहीं, कि चूंकि डेबिट में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये रिकॉर्ड किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, या कह सकते हैं कि क्रेडिट साइड में. तो पहली बात आपको क्लियर हुई कि इंट्रेंस फी इज अ फी विच आर गिवन बाय द न्यू मेंबर
विच आर गिवन बाय द न्यू पर्सन टू बिकम मेंबर ऑफ दैट एनजीओ। अगर कोई नया पर्सन किसी पर्टिकुलर एनजीओ का, पर्टिकुलर एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो दैट फी इज कॉल्ड एंट्रेंस फी। अगर वो हर साल पे किया जाएगा, ईयर टू ईयर, दैट इज एंट्रेंस फी। और इफ द मेंबर पेड इंटायर लाइफ ऑफ, जितने भी साल वो चलेगा एनपीओ, अगर उतने के लिए फुल पेमेंट वो एक साथ करता है तो वही फीस आपकी जो बोली जाएगी लाइफ मेंबरशिप फी, मीन्स द फी विच आर रिसीव्ड फॉर ए होल लाइफ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल रिसिप्ट। अब स्पेशल रिसिप्ट का मतलब क्या है? इफ यू आर रिसीविंग एनी टाइप्स ऑफ रिसीविंग, मीन्स स्पेशल रिसिप्ट का मतलब है सपोज दैट एनी पार्टी, एनी मेंबर, एनी योर रिलेटिव जो भी है, जो जिसके पास बिजनेस है, तो कोई स्पेशल रिसिप्ट अगर आप रिसीव करते हैं तो वो आपका माना जाएगा कि ये रिसीविंग जो है वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी। स्पेशल रिसिप्ट के केस में आपको इन्फॉर्मेशन बोलेगा ब्रैकेट में कि दैट इज योर स्पेशल रिसिप्ट दैट विल बी पुट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डोनेशन की बात करें बेटा, तो डोनेशन जो है, देखो डोनेशन और सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा फर्क होता है, मैंने कल बताया। अगर हम डोनेशन की बात करते हैं तो डोनेशन इज द अमाउंट विच आर गिवन बाय द आउटसाइडर टू द एनपीओ और एनजीओ। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दान के तौर पे जो पैसा मिलता है या डोनेशन के तौर पे जो पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा कोई और पार्टी देगा तभी डोनेशन बोला जाएगा। इफ द मेंबर पे सम अमाउंट टू द एनजीओ और एनपीओ या दियर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो वो सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। अगर उस पर्टिकुलर फर्म के या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अगर वो मेंबर हैं तो उनके द्वारा कभी दान नहीं दिया जाएगा, उनके द्वारा जो पैसा दिया जाएगा वो बोला जाएगा सब्सक्रिप्शन, चंदे का पैसा। ठीक है, बट इफ द अमाउंट इज गिवन बाय एनी आउटसाइडर, अगर कोई और इस पेमेंट को करता है तो इसी पेमेंट को बोला जाएगा डोनेशन। डोनेशन दो तरीके का होता है, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। इफ द डोनेशन इज गिवन फॉर एनी पर्पज, इन क्वेश्चन ओनली डोनेशन इज गिवन। क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा था? डोनेशन लिखा था। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशन लिखा है, इसका मतलब है कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन दैट डोनेशन इज स्पेसिफिक डोनेशन और दैट डोनेशन इज जनरल डोनेशन। तो इन केस ऑफ जनरल डोनेशन इट विल बी रिकॉर्ड क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब आप कह सकते हैं कि सर छोटे मोटे जो दान होते हैं इनकी उम्मीद आप हम हर साल कर सकते हैं, तो इफ यू कैन एक्सपेक्ट दैट अमाउंट इन एवरी ईयर दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू नेचर, चूंकि ये इनकम है या रिसीविंग है, दैट्स व्हाई इट विल बी पुट क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मीन्स रिसीप्ट साइड, सॉरी इनकम साइड। इसके बाद स्पेसिफिक डोनेशन की बात आ रही है। समटाइम्स डोनेशन इज रिसीव्ड बाय द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। सपोज दैट देयर आर कोई भी पार्टी कुछ भी था, तो आपने क्या किया, एनजीओ में किसी को बुला लिया, कोई बड़े लोग आ गए, सपोज दैट उसी पर्टिकुलर नगर पालिका के जो है चेयरमैन जी आ गए, तो चेयरमैन ने कहा कि भैया ऐसा इस पर्टिकुलर एरिया में ये अनाथालय आप जो चलवा रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में मैं आपको जो है ये 10 लाख रुपए देता हूँ, इससे आप जो स्विमिंग पूल बनवा दीजिए। तो स्विमिंग पूल बनवाने का मतलब क्या है कि दैट 10 लाख, दैट रुपी 10 लाख विच आर डोनेट बाय द चेयरमैन सर, दैट is used only for the specific purpose. So if donation is received for the specific purpose, that will be treated as a specific donation, and you can't expect that amount, that 10 lakh amount, you can't expect that amount in every year. That's why specific donation will not be shown credit side of the income and expenditure account. But in the absence of information, your donation is a general donation. देखिए आप अमाउंट से नहीं जाएंगे कि ये 10 लाख ये 5 लाख, आपको अपने आप से नहीं मानना। In the question, if the information is given for the specific donation, then it will be treated as a specific donation. अगर ऐसा नहीं है तो वो specific donation treat नहीं किया जाएगा। ठीक है, specific donation के बारे में आपको बता दिया हमने कि specific donation। अच्छा बेटा, अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ? सर ये कैपिटल टाइप का रिसीविंग है और ये जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, दैट फंड स्पेसिफिक डोनेशन विल बी पुट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, किस साइड में जाएगा? लायबिलिटी साइड में। अब कितने लोग को आ रहा होगा कि सर जो ये स्पेसिफिक डोनेशन ये तो लग रहा है मिल रहा है तो ये असेट्स है। बेटा स्पेसिफिक डोनेशन जिस फॉर्म में मिलता है, सपोज दैट कि कैश में आपको मिला तो वो कैश आपका जो है असेट्स है, बट स्पेसिफिक डोनेशन जो है सपोज दैट कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग या डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, तो दैट इज योर लायबिलिटी। यू हैव टू क्रिएट दैट स्विमिंग पूल because that donation is a specific purpose. That amount
will only use for the special purpose. Legacy. Legacy का मतलब है कि when, देखो लेगेसी की हिंदी होती धरोहर, ठीक है। धरोहर का मतलब यू कैन से कि ऐसा कोई असेट्स जो कोई डिजीज्ड मेंबर छोड़ करके चला गया हो, ठीक है। तो लेगेसी का मतलब when any receiving received by the non for profit organization as per the will of deceased partner, मृतक जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, मृतक पार्टनर के या डिजीज्ड मेंबर के इच्छा पर, उसके विल पर अगर कोई प्रॉपर्टी एनजीओ को रिसीव होती है तो दैट इज कॉल्ड लेगेसी। लिसन केयरफुली अगेन, legacy is the amount, legacy is the property which are received by the non for profit organization as per will of the deceased member, मृतक मेंबर के इच्छा के अनुसार कि भैया मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इस एनजीओ को चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। योर लेगेसी कैन बी फॉर द जनरल पर्पज, योर लेगेसी कैन बी फॉर्म द स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए भी हो सकता है, जनरल पर्पज के लिए भी हो सकता है। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द लेगेसी, लिसन केयरफुली, if there is no information about the legacy, that legacy will be treated as a general donation, and you know student, general donation will be put credit side of the income and expenditure account, ठीक है। कि भैया ये इनकम है, ऐसी उम्मीद आप हर साल कर सकते हो, ठीक है। If there is no information about the legacy will be treated as a revenue receipt and it will be put credit side of the income and expenditure account. But स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेसिफिक लेगेसी इट इज ओनली पुट लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब फिर दिमाग में आया कि सर चूंकि हमें मिल रहा है, बेटा सपोज दैट किसी ने लैंड छोड़ करके चला गया, कोई मेंबर था जिसकी डेथ हो गई और उसने लिखा था पेपर पे पहले से ही कि आफ्टर माय डेथ या आफ्टर मेरे मरने के उपरांत ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये इस पर्टिकुलर अनाथालय को चली जाएगी। चूंकि उन्होंने लिख कर उनकी ये सहमति थी तो ये पूरी प्रॉपर्टी इनकी होगी। लेगेसी जितनी प्रॉपर्टी आ रही उसका जो वैल्यू होगा वो लेगेसी बोला जाएगा, दैट विल बी पुट लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड और उस लेगेसी के फॉर्म में जो चीजें आ रही, जैसे उस लेगेसी में लैंड थी, बिल्डिंग थी, तो वो सारी चीजें आपकी असेट्स हो जाएंगी, ठीक है। इन विच फॉर्म लेगेसी इज कमिंग इन द बिजनेस, लेगेसी इज कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर असेट्स, दैट विल पुट असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लेकिन लेगेसी जो टोटल वैल्यू होगी दैट विल बी पुट लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स और भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।